डाइजेशन के बारे में इन डिटेल पढ़ना है हमने। ह्यूमन डाइजेशन कैसे होती है और इसके अलावा कुछ और ऑर्गेनाइजम्स में हमने डाइजेशन पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए किस चीज की, न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसमें लिविंग सेल जो है वो एनर्जी और मटेरियल ऑब्टेन करते हैं ताकि वो क्या कर सके, ग्रोथ कर सके और रिपेयर कर सके। ये डेफिनेशन है न्यूट्रिशन की। और सिंपलेस्ट डेफिनेशन ये है कि वो प्रोसेस जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या हासिल करते हैं, फूड हासिल करते हैं। फूड का मतलब न्यूट्रिएंट्स, दूसरे वर्ड में बोले तो फूड का मतलब क्या है, न्यूट्रिएंट्स। अगर मैं तुम लोग से डेफिनेशन पूछूं तो इतनी लंबी डेफिनेशन बताने की जरूरत नहीं है। सिंपल ये बताओ कि वो प्रोसेस जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स हासिल करते हैं। क्या हासिल करते हैं, न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स का ही मतलब क्या है, फूड। अब प्रॉपर डेफिनेशन क्या है कि लिविंग सेल जो एनर्जी ऑब्टेन कर रहे हैं, मटेरियल ऑब्टेन कर रहे हैं ताकि वो क्या कर सके, ग्रोथ कर सके और रिपेयर कर सके। ये दोनों कर सकेंगे, ये दोनों हासिल करेंगे किस चीज से, फूड से। फूड बोले तो न्यूट्रिएंट्स। ह्यूमंस में और दूसरे हायर मल्टीसेलुलर एनिमल्स में जो न्यूट्रिशन होती है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन होती है। होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक का वर्ड जो निकला है वो ग्रीक लैंग्वेज से निकला है। होलो का मतलब होता है होल यानी पूरा, और जोइकोस का मतलब क्या होता है, एनिमल। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन है क्या, वर्ड का तो मतलब हमें समझ में आ गया, कौन से लैंग्वेज से निकला है वो भी समझ में आ गया। होता क्या होलोजोइक न्यूट्रिशन, तो लिखा हुआ टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की टाइप है। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऐसी न्यूट्रिशन जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से तैयार नहीं कर सकता। तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की एक टाइप है जिसमें ऑर्गेनिज्म डिपेंड करता है किसमें, रेडीमेड फूड में। रेडीमेड फूड कहां से मिलेगा, दूसरे प्लांट से या फिर कैरेक्टराइज्ड बाय द इंजेक्शन ऑफ सॉलिड और लिक्विड फूड। इसमें क्या करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, सॉलिड या लिक्विड फूड को क्या करते हैं, इंजेस्ट करते हैं, खाते हैं। इंजेस्ट कर रहे हैं फूड को, खा रहे हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, होलोजोइक न्यूट्रिशन। और होलोजोइक न्यूट्रिशन किसमें होती है, आई बात समझ में। तो सिंपलेस्ट डेफिनेशन क्या है कि वो प्रोसेस जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड को क्या करेंगे, इंजेस्ट। इंजेस्ट का मतलब खाएंगे। और वो फूड कैसा होगा, रेडीमेड। और रेडीमेड फूड कहां से मिलेगा, तो प्लांट से या फिर एनिमल से। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन। तुम्हें दिख रहा है आफरीदी, तो इधर होके बैठो ना। इसको कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन में कितने स्टेजेस होते हैं बेटा, 5 डिस्टिंक्ट स्टेजेस है, 5 डिफरेंट स्टेजेस है होलोजोइक न्यूट्रिशन के। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड डिजेशन। ये लाइन से ये 5 प्रोसेस है आपके पास हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस की, जिसमें आपके पास क्या है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और डिजेशन। क्लियर है सबको। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में लिविंग ऑर्गेनिज्म रेडीमेड फूड को क्या कर रहा है, इंजेस्ट कर रहा है, यानी अब दिखा अब्दुल रहमान जी सर, यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बेटा जगह चेंज करो, इधर हो जाओ। ये मैं अपने देखने के लिए थोड़ी लाया हूँ। अब दिखाई दे रहा है, गुड। ये स्लाइड क्लियर है सबको। उसके बाद डिफरेंस हमने पढ़ना है इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन। उससे पहले तुम लोगों को डाइजेशन के बारे में बताना चाहिए, व्हाट यू मीन बाय डाइजेशन। हाँ वेरी गुड, इसमें बोला breakdown of complex food molecule into simplest molecule particle that can be absorbed in our body system, that can be absorbed in blood. It is called digestion. ये digestion की definition है कि इसमें complex food molecules और particles छोटे यानी smallest molecule और particles में convert हो जाए ताकि वो absorb होकर कहाँ चले जाए, हमारे body में, blood में चले जाए। इस process को हम क्या कहते हैं, digestion। ये digestion की definition है। अब डाइजेशन दो तरीके से होता है, या तो सेल के अंदर होगा या तो सेल के बाहर। अगर सेल के अंदर डाइजेशन है तो सेल क्या कहेंगे, और अगर सेल के बाहर है तो सेल क्या कहेंगे। लेकिन लिखा है लोकेशन, डाइजेशन अगर इनसाइड द सेल। वो डाइजेशन जो सेल के अंदर हो किसी को हम क्या कहेंगे, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, जैसे कि प्रोटोजोआ और अमीबा। एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन क्या है, लोकेशन डाइजेशन अगर आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर डाइजेशन हो रही है। और सेल के बाहर कहां
हुई डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। जैसे हमारी बॉडी में जो डाइजेशन है वो इंट्रासेलुलर है एक्स्ट्रासेलुलर है, एक्स्ट्रासेलुलर है। हमारे सेल के अंदर डाइजेशन नहीं हो रही, डाइजेशन हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में हो रही है, डाइजेस्टिव सिस्टम में हो रही है, जिसका दूसरा नाम क्या है एलिमेंट्री कैनाल, इसको क्या कहते हैं गट। अगर सेल के अंदर डाइजेशन हो रही है तो इसके एग्जांपल में क्या है आपके पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजम। प्रोसेस इंटरसेलुलर डाइजेशन की क्या है बेटा, कॉमन ये कॉमन होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजम में फूड पार्टिकल को टेक इन करते हैं यानी सेल के अंदर लेते हैं, किसके जरिए सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजम में तो उसके सेल को सराउंड किसने किया होगा, सेल मेम्ब्रेन। अब्दुल्ला आपको दिख रहा है तो ये सेल मेम्ब्रेन के जरिए फूड को इनटेक करते हैं। प्रोसेस क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स जिस फूड को इन्होंने इनटेक किया है सेल के अंदर उस फूड मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे और ऑर्गेनाइजम जो है वो एंजाइम्स को सेल के बाहर रिलीज नहीं करता। एंजाइम कहाँ रिलीज होगा, सेल के अंदर। सेल के बाहर एंजाइम की नीड ही नहीं है, डाइजेशन कहाँ हो रही, सेल के अंदर ना, तो एंजाइम्स कहाँ पे रिलीज होंगे, क्लियर है। हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा एंजाइम्स होते हैं वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स ही तो हैं, क्लियर है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन क्या क्या पता होना चाहिए बेटा, डाइजेशन की दो टाइप इंट्रासेलुलर एंड सेल के अंदर है तो सेल के बाहर है तो इंट्रासेलुलर सेल के अंदर हो रहा है, इसके एग्जांपल क्या है बेटा, फूड को इनटेक करते हैं सेल के अंदर किस चीज को क्रॉस करके, और जब फूड आ गया तो उसको किसके जरिए डाइजेस्ट करेंगे, डाइजेस्ट। ये जो इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो एंजाइम है वो कभी भी सेल के बाहर रिलीज नहीं होता, जरूरत ही नहीं। एक्स्ट्रासेलुलर में क्या आपके पास जो डाइजेशन होती है वो कहाँ होती है, आउटसाइड दी सेल, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है जिसका नाम क्या है, एलिमेंट्री कैनाल या जिसे हम गट भी कहते हैं। ऑर्गेनाइजम्स क्या है आपके पास, मल्टीसेलुलर एनिमल्स में कॉमन होते हैं, मल्टीसेलुलर एनिमल्स में जैसे राउंडवॉर्म्स में, इंसेक्ट्स में जैसे कॉकरोचेस, आंट्स, इन सब में एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन है। और मैमल्स चाहे वो माउस हो या एलिफेंट हो, सब में कौन सी डाइजेशन है बेटा, इंक्लूडिंग अस, हमारी बॉडी में भी कौन सी डाइजेशन है। प्रोसेस क्या है, फूड जो है इंजेस्ट करते हैं हम, स्पेशलाइज्ड गट में जाता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज होते हैं, ऐसे ही है ना। फूड को जब हमने इंटेक किया यानी फूड को हमने खाया तो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाएगा, फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में क्या रिलीज होंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। सेल के बाहर या सेल के अंदर, वेरी गुड, सेल के बाहर रिलीज होंगे ना, तो क्योंकि तो डाइजेशन ही फूड बाहर मौजूद है तो एंजाइम भी बाहर रिलीज होंगे, तो वो क्या करेंगे, सिक्रेटरी सेल से रिलीज होकर गट की कैविटी में आएंगे, फूड को ब्रेक डाउन करेंगे सिंपल सब्सटेंसेस में, और इस तरह से फूड डाइजेस्ट होने के बाद क्या हो जाएगा, एब्सॉर्ब हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन। क्लियर है, 5 मिनट बाद पूछूंगा। अब डाइजेस्टिव प्रोसेस यानी जो हम डाइजेशन कर रहे हैं, फूड को हमने इंटेक किया बेटा, उसकी डाइजेशन में दो तरह के मुख्तलिफ प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो इंट्रासेलुलर या एक्स्ट्रासेलुलर, दोनों में दो किस्म की डाइजेशन होती है। एक को कहते हैं केमिकल डाइजेशन और दूसरे को कहते हैं जो डाइजेशन का प्रोसेस है उसमें दो डिफरेंट एक्टिविटीज है, एक केमिकल डाइजेशन है और एक केमिकल डाइजेशन किसकी मदद से होती है बेटा, एंजाइम्स की मदद से। किसकी मदद से, एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन होता है कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल, जो फूड हमने कंज्यूम किया उसको एंजाइम्स अगर तोड़, एंजाइम्स और केमिकल्स प्रोटीन्स है ना, एक्टिव प्रोटीन जो कि डाइजेस्ट करेंगे फूड को, तो अगर एंजाइम इन्वॉल्व है तो ये कौन सी डाइजेशन होगी, केमिकल डाइजेशन। और ये हाइड्रोलाइटिक प्रोसेस है यानी इसमें क्या चाहिए होता है, वाटर चाहिए, क्लियर है। तो ये हाइड्रोलाइटिक प्रोसेस है, इसमें क्या चाहिए, वाटर, और ये केमिकल डाइजेशन है क्योंकि इसमें क्या इन्वॉल्व है बेटा, एंजाइम्स। दूसरा देखा है मैकेनिकल डाइजेशन, फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज फूड पार्टिकल इनटू स्मॉलर वन। फिजिकल प्रोसेस यानी आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, फिजिकली फोर्स अप्लाई कर रहे हो। मिसाल के तौर पर फूड अगर माउथ में लिया, इंजेस्ट किया, तो आप अपने टीथ की मदद से, जॉस की मदद से क्या करोगे, इसको मैस्टिकेट करोगे, चबाओगे फूड, ऐसे ही है। तो फूड को आप फोर्स के जरिए ब्रेक डाउन करोगे तो ये कौन सी डाइजेशन है, आपके स्टमक में चर्निंग प्रोसेस होता है, फूड हर वक्त मिक्स हो रहा होता है, पेट में आपके पास पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है तो फूड मिक्स होता है आपस में, तो वो भी क्या है, मैकेनिकल डाइजेशन। केमिकल तो इन्वॉल्व नहीं है ना, फोर्स अप्लाई हो रहा है, एनी टाइप ऑफ फोर्स, एनी टाइप ऑफ मैकेनिकल मूवमेंट, तो ये क्या कहलाता है, मैकेनिकल डाइजेशन। एंजाइम्स इन्वॉल्व है तो फोर्स, फिजिकल फोर्स इन्वॉल्व है तो केमिकल क्या दी हुई है, मैस्टिकेशन, चबाना, चिविंग, चर्निंग, चर्निंग जो हमारे पेट में फूड जो है चर्न कर रहा होता है, यानी स्टमक में पेरिस्टालसिस होती है, फूड मिक्स होता है, ये पेरिस्टालसिस फूड आगे मूव करता है। और ग्राइंडिंग, हम फूड को अच्छे से चबाते हैं ना विद द हेल्प ऑफ आवर मोलर्स, तो ये ग्राइंडिंग है।
अब पर्पस क्या है कि जब फूड को हम अच्छे से मैस्टिकेट करेंगे, फूड को अच्छी तरह से चबाएंगे, उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ेंगे तो उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसकी वजह से क्या होगी, केमिकल डाइजेशन। सरफेस एरिया बढ़ेगा, जब मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया बढ़ेगा तो एंजाइम को एक्ट करने के लिए ज्यादा सरफेसेस मिलेंगे, उतना अच्छा केमिकल रिएक्शन होगा। जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा केमिकल रिएक्शन। तो ये पर्पस होता है किसी से मैकेनिकल डाइजेशन। इसलिए बोला जाता है कि फूड को हमेशा क्या करें, चबा के खाएं। घर में शादी में निकले हैं, टाइम नहीं है। ठीक है सर, ये दो किस्म के डाइजेस्टिव प्रोसेस है, कि केमिकल डाइजेशन और दूसरा है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हमारे पास वो दो तरह के, एक को हम कहते हैं ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम और दूसरा क्या कहलाता है, सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे पास जो डाइजेस्टिव सिस्टम है एनिमल्स के पास वो दो किस्म का है, एक को हम कहते हैं ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम और दूसरे को हम क्या कहते हैं, ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम में एनिमल के पास दो ओपनिंग्स हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, इसीलिए इसे हम क्या कह रहे हैं, ट्यूब लाइक, यानी दो ओपनिंग है। अगर किसी भी डाइजेस्टिव सिस्टम में दो ओपनिंग है तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्यूब लाइक, और अगर एक ओपनिंग है तो वो सैक यानी पाउच लाइक। आगे से आपके पास ज्योमेट्री पाउच जो है एक ओपनिंग है ना सिर्फ के जरिए, तो बाकी वो तो सैक बन गया, खाली जगह बन गई। तो सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है बेटा, सिर्फ और सिर्फ सिंगल ओपनिंग। अगर दो ओपनिंग है तो सबसे बेसिक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। अब मजीद डिफरेंस देखिए, एडवांस ग्रुप ऑफ एनिमल्स में कौन सा डाइजेस्टिव सिस्टम है, और रिलेटिवली लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो एवोल्यूशन के शुरू में बने थे वो सारे कौन से हैं। तो एडवांस ग्रुप में क्या मौजूद है बेटा, ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, और लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में क्या है, सिस्टम। हम लोग एडवांस हैं या रिलेटिवली लोअर हैं, एडवांस है। तो हमारे पास कौन सा डाइजेस्टिव सिस्टम, जेलीफिश में कौन सा डाइजेस्टिव। अब देखो, फूड एंट्रेंस एंड वेस्ट रिमूवल टेक्स प्लेस बाय सेपरेट ओपनिंग। बॉडी में दो डिफरेंट ओपनिंग है, तो फूड की एंट्री अलग ओपनिंग से होगी और फूड का रिमूवल अलग। और जो सैक लाइक है उसमें फूड की एंट्रेंस और वेस्ट का रिमूवल। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट विद एसोसिएटेड ग्लैंड्स और ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम में पूरा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद है, किसके साथ, ग्लैंड्स के साथ। और सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम में इनकम्प्लीट है, कोई ग्लैंड्स और ऑर्गन्स मौजूद नहीं है। तो कुछ बताओ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन सा ग्लैंड मौजूद है, लिवर। वेरी गुड, शाबाश, लिवर इज अ डाइजेस्टिव ग्लैंड। और किडनी, किडनी बोल रहा है, किडनी अब से आ गया भाई, ये कौन सा है, वेरी गुड, पैनक्रियाज। Pancreas is another digestive gland for digestive system। समझ में आई बात। हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स मौजूद हैं, क्योंकि हमारे पास कौन सा डाइजेस्टिव सिस्टम है, सैक लाइक में कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड मौजूद नहीं है। ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम में मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन दोनों होती है, जबकि सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम में ज्यादा क्या होती है, हमारे में ये मैकेनिकल केमिकल डाइजेशन तो पता है ना, ये जो लिवर है और पैनक्रियाज है ये रिलीज करेगा डाइजेस्टिव एंजाइम। मुझे ये बताओ मैकेनिकल डाइजेशन कहाँ होती है, अभी से तुम लोगों ने नाम पढ़ा था, चिविंग, चर्निंग, वेरी गुड, चिविंग, चर्निंग, पेरिस्टाल्सिस, ये सब क्या है, मैकेनिकल डाइजेशन। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट विद वेरिएबल पीएच ड्यू टू कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ फूड। हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में मुख्तलिफ पीएच के लिए डिफरेंट एरियाज मौजूद हैं, क्योंकि फूड का नेचर डिफरेंट है जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ भी मौजूद नहीं होता। वेरिएबल पीएच कुछ नहीं होता, सिंपल नेचर ऑफ फूड होता है, वो एक ही चीज़ कंज्यूम कर रहे होता है सैक डाइजेस्टिव सिस्टम वाले ऑर्गेनिजम्स। इसमें बहुत ज़्यादा एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो फूड के कंपोनेंट्स पैक करते हैं। इसके पास क्या होते हैं, फ्यूअर एंजाइम्स। इसके पास एंजाइम्स क्या होते हैं, कम होता है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट वेल सपोर्टेड बाय मसल। हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में क्या मौजूद होते हैं, इनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कुछ भी गरीब है या अमीर है, समझ गए। तो ये तुम लोग से मैं पूछूंगा, क्लियर है सबको। अभी पिक्चर देखो बेटा, ये है हार्ट का, इसके पास देखो ये एक ओपनिंग है, समझ में आ रहा है सब लोग, ये एक ओपनिंग है, इसी के जरिए फूड के एंट्रेंस भी और वेस्ट का रिमूवल भी। ये एक ओपनिंग है बॉडी में, और कहीं ओपनिंग, इसी के जरिए फूड का एंट्रेंस भी और फूड का रिमूवल। ये कौन सा डाइजेस्टिव सिस्टम, ये दूसरा ऑर्गेनाइजम है, ये माउथ है और यहाँ पे एनएस है। ये पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मौजूद है, माउथ के जरिए फूड की एंट्रेंस है और एनएस के जरिए फूड का रिमूवल है। तो माउथ के लिए अलग, माउथ अलग ओपनिंग, दो ओपनिंग, टू सेपरेट ओपनिंग्स प्रेजेंट, दैट इज ट्यूब लाइक सिस्टम। और अगर एक ही ओपनिंग है तो वो समझ में आया रोहन, व्हाट इज दिस, अमीबा।
अमीबा इज अ यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ है। इसके पास जो है मुख्तलिफ ऑर्गेनल्स मौजूद है। इसका शेप कांस्टेंट नहीं होता, चेंज कर रहा होता है। सेल मेम्ब्रेन मौजूद है। यूनिसेलुलर एनिमल है ना ये। इसके पास की सूडोपोडिया मौजूद है, दिख रहा है ये प्रोजेक्शन, इसके जरिए फूड को इंगल्फ करता है। इसके दो साइटोप्लाज्म के दो पार्ट होते हैं, पढ़ा है लोगों ने क्लास 9 में है। जो इनर पार्ट है वो ग्रैन्युलर होता है, साइटोप्लाज्म कहते हैं। आउटर जो क्लीन है क्लियर है उसे क्या कहते हैं, एक्टोप्लाज्म। ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, फूड वैक्यूल्स मौजूद है जिसमें खाना ठूसा हुआ है। और ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है जिसके जरिए वेस्ट को रिमूव करेगा, ये क्रिस्टल्स वगैरह मौजूद है। और ये क्या है इसका अमीबा जैसा असली में होता है। अब हमने पढ़ना है डाइजेशन इन अमीबा। यूनिसेलुलर यूकेरियोट प्रोटोजोआ है, माइक्रोफेजस फीडर है, छोटे छोटे पार्टिकल जैसे कि बैक्टीरिया को खाता है। अमीबा किसको खाता है, बैक्टीरिया। तो यूनिसेलुलर है, लेकिन इसके मुकाबले क्या होगा, ये छोटा होगा, तभी तो खा पा रहा है इसको। तो माइक्रोफेजस फीडर कहलाता है। और इसकी बॉडी में कौन सी डाइजेशन होती है, क्योंकि हमने पढ़ा ना डाइजेशन दो तरह की, इंट्रासेलुलर और एक एक्स्ट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर इनसाइड द सेल, एक्स्ट्रासेलुलर आउटसाइड द सेल इन अ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन होती है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन जो अमीबा में हो रही है, इसके कौन कौन से स्टेप्स हैं। स्टेप 1 में सबसे पहले वो क्या करेगा, इंजेक्शन, फूड को इंजेस्ट करेगा। किस चीज को यूज करके, जैसे अभी मैंने आपको दिया था सूडोपोडिया। असली में सूडोपोडिया कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है ना, देख लो ये जो प्रोजेक्शन है, दिस इज साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन। और साइटोप्लाज्म के कौन सा पार्ट का प्रोजेक्शन है, एक्टोप्लाज्म। तो एक्टोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन है जिसके जरिए फूड को क्या करेगा, इंगल्फ करेगा। फूड को इंगल्फ करेगा टेम्परेरी साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन के जरिए। सूडोपोडिया एक्सटेंड होगा, फूड कब बनेगा, प्रे के सराउंडिंग में, यानी जिसको वो खाना चाह रहा है, सूडोपोडिया को इंक्रीज करेगा और उसको कवर कर देगा। मेम्ब्रेन इंक्लूज करेगा फूड को और फूड वैक्यूल बना देगा। फिर फूड वैक्यूल जो है वो कहाँ जाएगा, साइटोप्लाज्म। डाइजेशन इनसाइड द फूड वैक्यूल, इंट्रासेलुलर डाइजेशन हो रहा है क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर हो रहा है ना ये। और ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन है। लाइसोसोम्स मिलेंगे फूड वैक्यूल के साथ और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रिलीज करेंगे, इसके जरिए फूड क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। और वैक्यूल जो है फिर वो साइटोप्लाज्म के जरिए मूव करेगा, किसके जरिए, साइटोप्लाज्म के जरिए। यानी सेल के अंदर ही वो फूड वैक्यूल मूव करेगा ताकि हर जगह उससे क्या रिलीज हो जाए, एनर्जी। फिर एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन होगा। एब्जॉर्प्शन जब एक मतलब हम फूड को डाइजेस्ट कर देगा तो फूड वैक्यूल से साइटोप्लाज्मिक कैनाल के जरिए, डिफ्यूजन के जरिए फूड पार्टिकल बॉडी के डिफरेंट पूरे साइटोप्लाज्म में फैल जाएंगे। जो फूड डाइजेस्ट किया उसने, जिस बैक्टीरिया को खाया, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके पूरी बॉडी में चला जाएगा। और फिर वो एब्जॉर्ब होकर उसमें से क्या रिलीज होगी, एनर्जी होगी। क्या रिलीज होगी, एनर्जी। क्योंकि इसने फूड खाया ही क्यों है, एनर्जी के लिए। तो फूड से एनर्जी निकलना क्या कहलाता है, स्टेप नंबर 4 क्या है, जब उसने जो फूड कंज्यूम कर लिया उसका जो वेस्ट रह गया उसको क्या करेगा, बॉडी से रिमूव। तो डाइजेशन इज द प्रोसेस दैट इज रिमूवल ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड। वैक्यूल जिसमें वेस्ट मौजूद है वो सेल सरफेस के पास आएगा, यानी सेल मेम्ब्रेन के पास। और फिर वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होकर अनडाइजेस्टेड फूड जो है बॉडी से निकाल देगा। इसको हम क्या कहते हैं, एक्सोसाइटोसिस। So this is how digestion takes place in amoeba. In this figure you can see this is amoeba. ये अमीबा का न्यूक्लियस है और ये इसका फूड पार्टिकल। ये अमीबा इस फूड पार्टिकल को इसने देखा और ये क्या बनाया है, सूडोपोडिया। क्या बनाया है, सूडोपोडिया की मदद से ये इसको इंगल्फ कर रहा है और फिर इसको इनटेक कर दिया, ये फूड वैक्यूल बन गया। क्या बन गया, फूड वैक्यूल के बाद देखो इसके अंदर ये जो ये रेड है ये क्या है, लाइसोसोम। ये लाइसोसोम आगे डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करें, इसकी डाइजेशन हुई। तो डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन हुई। देख रहे हो कि रेड वाला जो फैल रहा है इसने लिपस्टिक लगा दिया है, नहीं ना, ये डाइजेशन एब्जॉर्ब हुआ और इसकी पूरी बॉडी में एब्जॉर्ब होकर फैल रहा है। और जो ये रेड वाला ये क्या है, इसका वेस्ट है ना, ये जो रेड पार्टिकल रह गया एब्जॉर्ब हो गया और जो इसकी बॉडी का वेस्ट है उसको बॉडी से क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो स्टेप नंबर 1 इज ingestion, step number 2 is digestion, step number 3 is absorption, step number 4 is assimilation. What do you mean by assimilation? Food से energy release होना और digestion means removal of waste, that is digestion. Clear है सबको? यहाँ पे समझ में आया? किसी को सवाल? फातिमा को सवाल? फातिमा वायरस किसे कहते हैं? What is this? This is planaria. Another organism, ये एक और ऑर्गेनाइज्म है जिसे हम कहते हैं प्लानेरिया। ये फ्लैट फॉर्म है, फ्लैट फॉर्म। हम जब किंगडम एनिमेलिया पढ़ेंगे तो उसमें इनके बारे में पढ़ेंगे। फ्लैट फॉर्म्स होते हैं, प्लेटीहेल्मिंथस कहते हैं, यानी फ्लैट फॉर्म। तो देखो लिखा हुआ है प्लानेरिया अ फ्री लिविंग प्लेटफॉर्म है। ये पैरासाइट नहीं है, हमें बीमार नहीं करता, किसी दूसरे ऑर्गेनाइजर को बीमार नहीं करता, ये फ्री लिविंग है।
इधर उधर से फूड लेता है। और फाइलम कौन सा फाइलम है ये? जिसे हम प्लेटफॉर्म कहते हैं। इसका सिंपल और इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद है सैक। कैसा डाइजेस्टिव सिस्टम इसके पास? यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर और इंट्रासेलुलर। इसके पास यूनिक कॉम्बिनेशन है, यानी एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन भी होती है और अब इसके एनाटॉमी में डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है बेटा? इसका माउथ है जिसमें जो कि वेंट्रली लोकेटेड है। वेंट्रली का मतलब ये होगा कि बॉडी के दो हिस्से थे, एक सामने और एक पीछे। सामने की तरफ वेंट्रल और पीछे की तरफ डॉर्सल। तो हमारा माउथ क्या है? वेंट्रली है, डॉर्सली है? वेंट्रली है, ठीक है। तो माउथ वेंट्रली लोकेटेड है, जिसमें मस्कुलर फेरेंक्स मौजूद है, जिससे फूड को वो डिग्रेडेट करता है, स्वेलो करता है। इसके बाद इंटेस्टाइन मौजूद है जो कि ब्रांच थ्री ब्रांच ट्यूब होता है, वन एंटीरियर एंड टू पोस्टीरियर ब्रांच जो मौजूद है पूरा इसका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है। हर एक ब्रांच में डायवर्टिकुला मौजूद है, साइड ब्रांचेस मौजूद है, जिसकी वजह से इसका सरफेस एरिया क्या होता है? बढ़ जाता है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतनी ज्यादा डाइजेशन। अब प्लेनेरिया के डाइजेस्टिव सिस्टम में की फीचर क्या है? इसके पास साइनस मौजूद नहीं है और माउथ जो है वो इंजेक्शन के लिए भी इन्वॉल्व है और इंजेक्शन यानी फूड का इनटेक और इंजेक्शन यानी फूड का रिमूव। समझ में आई बात? तो प्लेनेरिया के पास भी कौन सा डाइजेस्टिव सिस्टम है? अब इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या डाइजेशन के प्रोसेस में क्या क्या इन्वॉल्व है? इंजेक्शन, इनिशियल डाइजेशन में फूड को सबसे पहले इंजेस्ट करेगा ये कार्निवोर, स्मॉल लार्वा इंसेक्ट वगैरह को इनटेक करता है। प्रे को म्यूकस के जरिए वो म्यूकस सिक्रीट करके उसको ट्रैप करता है फेरेंक्स में और फिर इंजेस्ट करता है बॉडी के अंदर। तो वहां पे एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन शुरू होती है। ग्लैंडुलर सेल क्या सिक्रीट करते हैं बेटा? एंजाइम डाइजेस्टिव कैविटी में, फेरेंक्स का इंटेस्टाइन में, ताकि फूड क्या हो जाए? ब्रेक डाउन। टू स्टेज डाइजेस्टिव प्रोसेस में क्या होगा? एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन होती है जो कि इंटेस्टाइनल कैविटी में होती है, जैसा अभी बताया कि एंजाइम्स रिलीज हो रहे हैं और फिर वहां से होके वो चला जाता है सेल के अंदर और फिर सेल में मजीद डाइजेशन होती है इसकी सेल के अंदर भी। तो प्लेनेरिया ऐसा ऑर्गेनाइज्म है जिसकी बॉडी में एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन भी और इंट्रासेलुलर सेल के बाहर भी और सेल के अंदर भी। और फिर जो डाइजेशन है वो कंप्लीट कहां पर होगी? इनसाइड दी सेल। फिर जब डाइजेशन कंप्लीट हो गई तो एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन होगी और फिर क्या होगी? डाइजेशन। एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन में जब सेल के अंदर डाइजेशन हो गई बेटा तो वहीं पे वो एब्जॉर्ब हो गई, सिस्टम में चलेंगे बॉडी के डिफरेंट पार्ट में, फिर वहां से उसके ब्रेक डाउन हो गया और उसमें से एनर्जी निकली। ब्रांच इंटेस्टाइन का काम क्या है? ये पूरी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है। अल्टरनेटिव टू सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि इसके पास तो प्लेनेरिया के पास सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद नहीं है। और फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको किसी के जरिए रिमूव कर देता है बेटा? माउथ के जरिए। माउथ के जरिए इंजेक्शन भी और माउथ के जरिए इंजेक्शन। दिस इज व्हाट वी वर डिस्कसिंग अबाउट। ये प्लेनेरिया है जो कि हमने देखा था। ये इसका इंटरनल सारा स्ट्रक्चर दिखा रहा है और असली में कैसा है? ऐसा है। ये इसका रियल स्ट्रक्चर है और डाइजेस्ट ये पूरा इसका डाइजेस्टिव सिस्टम दिखा रहा है। देखो यहाँ पे इसका माउथ मौजूद है और माउथ के बाद इसके पास ये डाइजेस्टिव पूरा ट्रैक है। जो ब्लू से नजर आ रहा है ना बेटा, ये क्या है? इसका डाइजेस्टिव ट्रैक। और ये जो ब्लू से ये ब्राउन से नजर आ रहा है ये इसका ब्रेन और नर्वस सिस्टम है। तो इस माउथ के जरिए ये यहाँ पे ये फेरेंक्स है, दिख रहा है जिसमें हमारे पास फेरेंक्स को क्या कहते हैं? हलक है ना हमारे पास। इसके पास माउथ ही माउथ के जरिए फूड को ट्रैप करेगा, किसके जरिए? म्यूकस के जरिए। फिर बॉडी में इनटेक करेगा और फिर इसकी डाइजेशन होगी। देखो ब्रांचेस मौजूद है पूरी क्या है इसकी? ये दो पोस्टीरियर और एक एंटीरियर ब्रांच मौजूद है। फिर इसकी डाइजेशन होगी एक्स्ट्रासेलुलर यानी ये ट्यूब्स के अंदर और फिर कहां चलेगा? यहाँ से सेल के अंदर इंट्रासेलुलर डाइजेशन होगी। जो भी वेस्ट होगा उसको यहीं से दोबारा रिमूव कर देगा। दिस इज हाउ डाइजेशन टेक्स प्लेस इन प्लेनेरिया। व्हाट इज द की फीचर इन प्लेनेरिया? ये इंट्रासेलुलर भी और एक्स्ट्रासेलुलर। एनएस नहीं है, ठीक बात है। यानी ये कौन सा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है? क्लियर है सबको? तो ये हमने पढ़ लिया डाइजेशन इन प्लेनेरिया। अब हमने क्या पढ़ना है? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। सर एक मिनट रुकिए। जो ट्रैक ये बात तो सबको पता है, ह्यूमन जो है ह्यूमन के बाद जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक है और ये ट्यूब लाइक है। ट्यूब लाइक का मतलब कितनी ओपनिंग्स होंगी? एक ओपनिंग माउथ है और दूसरी ओपनिंग ये कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक है, ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए दूसरा टर्म क्या है बेटा? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या शॉर्ट लफ्ज में हम क्या कहते हैं? इसके दो मेन कंपोनेंट है, एक है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो कि कंटीन्यूअस ट्यूब है और दूसरा एक्सेसरी ग्लैंड्स। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम यानी जीआईटी के दो पार्ट, एक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है जो कंटीन्यूअस ट्यूब है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड एंड्स एट द एनस और दूसरा एक्सेसरी ग्लैंड्स है। अब ग्लैंड्स एक्सेसरी ग्लैंड्स वो हैं जो कि किस चीज में हेल्प कर रहे हैं? डाइजेशन में।
वो ग्लैंड जो डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं वो एक्सेसरी ग्लैंड है। इसमें आपके पास क्या है, सिलेक्टरी ग्लैंड, लीवर और फंक्शन क्या है, स्पेशलाइज्ड फॉर होलोजोइक न्यूट्रिशन, यानी फूड को इंजेस्ट कर रहा है, रेडीमेड फूड को इंजेस्ट कर रहा है और उसको डाइजेस्ट कर पाएगा। इसीलिए ये वाला जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या है, स्पेशलाइज्ड है। क्लियर है? और इसके स्टेप्स है क्या बेटा, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। एसिमिलेशन भी तो है। तो ये 5 स्टेप्स हैं डाइजेशन के, एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन के। क्लियर है सबको? इंट्रासेलुलर में भी यही स्टेप्स। तो ये समझ में आ गया ये वाला स्लाइड। उसके बाद ये रहा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बना हुआ। अब देखो द पाथ ऑफ फूड फॉलोज दिस सीक्वेंस। जो फूड का ट्रैवल होना है हमारी बॉडी में वो कहां से कहां जा रहा है। सबसे पहले फूड कहां पर आता है, माउथ से, ओरल कैविटी से, फेरेंक्स से, इसोफेगस से, तो that opening in our face is called mouth। ये जो ओपनिंग है ना हमारी, ये जो ओपनिंग है हमारे फेस में, इसका नाम क्या है, माउथ। और इस माउथ के पीछे ये जो कैविटी है जहाँ पे हम लोग फूड पूछ लेते हैं, इसको हम कहते हैं ओरल कैविटी। ओपनिंग का जो बाउंडेड है आपके लिप्स से, उसका नाम क्या है, माउथ। और माउथ के बाद जो कैविटी है उसका नाम क्या है, ओरल कैविटी। आई बात समझ में? तो फूड माउथ के बाद ओरल कैविटी, ओरल कैविटी के बाद कहाँ जाएगा, फेरेंक्स। व्हाट इज फेरेंक्स बताया था अभी, अलग। फेरेंक्स किसे कहते हैं, फेरेंक्स से फूड कहाँ जाएगा बेटा, इसोफेगस। इसोफेगस को उर्दू में कहते हैं ग़िज़ा की नाली। इसोफेगस को उर्दू में क्या कहते हैं, इसोफेगस के बाद वो कहाँ चला जाता है, स्टमक। स्टमक को उर्दू में कहते हैं मैदा। सही है, मैदा। स्टमक को उर्दू में कहते हैं। स्टमक के बाद कहाँ जाएगा बेटा, स्मॉल। मेरा स्टमक यहाँ पे खत्म हो गया। स्टमक के बाद ये छोटी आंत शुरू हो गई, ये ड्यूडेनम है, इसे ड्यूडेनम कहते हैं। ड्यूडेनम के बाद ये है जेजुनम। जेजुनम के बाद ये क्या है, एरियम। ये तीनों, ये वाला और ये वाला बीच वाला सारा हिस्सा मिलकर क्या कहलाता है, आंतें, है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत। तो ये छोटी आंत की जो है ये मीटर्स में होती है, इसकी लंबाई बहुत ज्यादा होती है। जबकि ये वाला लार्ज इंटेस्टाइन, इधर देखो ये एरियम आगे खत्म हुआ यहाँ पे, और ये यहाँ पे क्या शुरू हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ पर आगे खत्म हुआ। और ये अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स का मसला होता है ना, अपेंडिक्स की सर्जरी होती है, अपेंडिक्स रिमूव करवा दिया जाता है। तो ये अपेंडिक्स है। और फिर यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन है, और लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ पर आगे खत्म हुआ। ये क्या है, रेक्टम। और रेक्टम के बाद क्या है, दैट कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये जो यहाँ माउथ से की पूरी ट्यूब शुरू हुई है, ये डाइजेस्टिव ट्यूब है। और ये एक्सेसरी ग्लैंड है। एक्सेसरी ग्लैंड का नाम क्या है, दूसरा स्टमक के पीछे क्या है, और ये यहाँ पे क्या है, ये समझ में आया सबको? अब माउथ और ओरल कैविटी के बारे में पढ़ लेते हैं। माउथ का मतलब आपका मुंह, और ओरल कैविटी यानी वो जगह जहाँ पे फूड जा रहा है। माउथ एंटीरियर ओपनिंग है, मैंने बताया ना वेंट्रल ओपनिंग है हमारी बॉडी में। जो माउथ की ओपनिंग है वो क्या है, वेंट्रल। किस चीज को इंजेस्ट करने के लिए बेटा, अभी बाउंडेड क्या है, अपर लिप से और लोअर। और कौन सी कैविटी कहलाती है, ओरल कैविटी या फिर बक्कल कैविटी। इसको ओरल कैविटी भी कहते हैं और बक्कल कैविटी। रूफ यानी जो इसकी छत है वो किस चीज से बना हुआ है, हार्ड पैलेट। आगे की तरफ ये हार्ड पैलेट है। पैलेट को उर्दू में कहते हैं तालू। तालू तालू तेज है, सही है। तो तालू है यानी जो रूफ है, रूफ किसे कहते हैं, छत को। तो जबान लगाओगे ऊपर आपके पास है ना हार्ड पैलेट, और उसके पीछे क्या है, सॉफ्ट पैलेट। यूबुला, a flashy projection hanging from this soft palate। ये जो हलक में लटक नहीं रहा है हमारे पास छोटा सा, वो क्या है, यूबुला है। क्या कहलाता है, यूबुला। फ्लोर, फ्लोर में क्या मौजूद है, फ्लोर कहते हैं जमीन को। तो हमारी ओरल कैविटी के फ्लोर में क्या है, जबान है। और उसके ऊपर क्या है, अरे चीक तो साइड में है ना, ऊपर क्या है, छत में क्या है, रूफ में पैलेट। पैलेट, हार्ड पैलेट आगे, पीछे सॉफ्ट पैलेट। आगे में खट्टी होगी, पीछे में सॉफ्ट पैलेट शुरू हो जाता है। और साइड्स में क्या मौजूद है, टीथ, गाल और टीथ लोकेटेड इन बोथ जॉस फॉर कटिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड। जॉस अपर जॉ में भी और लोअर जॉ में भी क्या मौजूद है, टीथ मौजूद है। और ओरल कैविटी का प्राइमरी फंक्शन क्या है, ये कर रहा है, लेकिन केमिकल डाइजेशन भी होती है क्योंकि यहाँ पे क्या मौजूद होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये रहा हमारा ओरल कैविटी।
That is the opening. This opening is mouth. इस opening का नाम क्या है? Bounded in anteriorly by upper lip and lower lip. That is the palate. ये तो दांत है ना हमारे. इस दांत के पीछे अगर तुम लोग खुद से जबान लगा के छो तो ये हार्ड है क्या नहीं? ये हार्ड क्यों है? ये हार्ड पैलेट है. इसके पीछे ये सॉफ्ट पैलेट की बात क्या है? यूवुला. ठीक है, ये जो घंटी लटक रही है इसका नाम क्या है? यूवुला. नीचे ये तो ये क्या हुआ? रूफ हुआ या फ्लोर हुआ? रूफ किसे कहते हैं? तो छत किससे बना हुआ है? पैलेट. किससे बना हुआ है? सिर्फ हार्ड पैलेट किससे नहीं, पैलेट से बना हुआ है. तो रहमान, जब तुम्हें नहीं दिखता है तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? आगे बैठा लो तुम्हें. उसके बाद देखो ये जो इसका फ्लोर है ये किस चीज से बना हुआ है बेटा? मस्कुलर टंग से. ये मस्कुलर टंग जो है ये क्या बना रहा है? फ्लोर. साइड में ये क्या है हमारे? चीज यानी गाल. और ये क्या है?